आप देख रहे हैं फियर 99। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटित एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सोचकर मुझे आज भी नींद नहीं आती है। मैं बचपन से ही छुट्टियाँ पड़ते ही अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था और इस बार भी मैं छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जा रहा था। मेरे नाना जी के गांव पाताल पानी। मुझे जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते से काफ़ी समय लगता है। इसलिए बचपन से ही मेरे मामा जी के साथ मैं इसी जंगल से होकर गुजरता था। ये पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अकेला ही अपनी बाइक लेकर उस कच्चे रास्ते से गुजरने लगा। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में मैं सारे दिन दोस्तों के साथ घूमता रहा, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ जाने की मुझे बहुत खुशी थी। इसलिए मैं याद करते हुए रात के 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते से अकेला गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने के जल्दीबाजी के कारण मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब अचानक मुझे लालटेन जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा, इतनी रात को इस घने जंगल में कौन हो सकता है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुझे तभी एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में लकड़ी पकड़े हुए एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो नहीं गाड़ी रोकने की सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर हो सकता है। लेकिन जब फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए गाड़ी रोक रहा होगा। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उंगली से मेरे नाना जी के गांव की ओर इशारा कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं जोर से रेस दे रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। मैंने सोचा अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचते तो आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब चलाना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बस हाँ हूँ कर रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गई और रेस कम करने पर भी कम नहीं हो रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने अपनी बाइक के आईने में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। आईने में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और बाइक से मेरा संतुलन बिगड़ गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटते हुए चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर ही गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैं भागते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो वो भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर धूल उड़ रही थी, जिससे मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं भाग रहा था। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया हो और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे। मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और धूल में लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया था। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर पर ले गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास के अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो भगवान ही बचा सकते थे। मैंने उन लोगों से और नाना जी से
उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर जब एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और भारी कर्जे में डूब गया, इसी वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी इस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को खुद की तरह पेड़ पर फांसी लगाकर मार देता है और 2-3 लोगों को तो मौत के घाट उतार चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी कांप रहा था उस घटना के बारे में सोच के। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अच्छे कहानियाँ आपको सुनने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।